कितनी शैतान हो गई है ये। मैम आपका ऑर्डर। अंदर रख दो। प्रिया दीदी, इसे अंदर लेके जाओ। मैम आपका ऑर्डर। प्रिया दीदी यहाँ ऐसी हालत में क्या कर रही है? अच्छा, कितने पैसे हो गए आपके? मैम 500। ठीक है, आप अंदर बैठकर वेट करिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन मैम। अच्छा ठीक है। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू मैम, अब मैं चलती हूँ। रुकिए एक मिनट। आप धूप में इतना काम करके परेशान हो गई होगी, आपके लिए चाय पानी कुछ बना दूं मैं? अरे नहीं नहीं मैम, थैंक यू सो मच, आपने पूछ लिया, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। और हमारा ये काम है तो धूप में तो करना ही पड़ेगा ना। सच में आप ना बहुत मेहनती हो। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए मैम, पर थोड़ा जल्दी क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप एक लेडीज होकर ये काम कर रही है, आपके हस्बैंड वगैरह नहीं है क्या जो कमा कर ला सके? अच्छा फैमिली, देखिए मैम, फैमिली भी है और हस्बैंड भी है, लेकिन आप ये समझ लो कि सब होके भी मेरा कोई नहीं है, बस इसलिए मुझे मजबूरी में ये काम सब करना पड़ रहा है। ऐसी भी क्या मजबूरी है आपको जो आपको इतनी धूप में भागदौड़ करनी पड़ती है और आपके हस्बैंड नहीं करते? देखिए, अगर आप ना कंफर्टेबल हो तो मुझे बता सकती है। नहीं मैम, जाने दीजिए ना, मैं क्या बताऊँ आपको, आप बस समझ लीजिए सब ठीक है। और जो भी ये अभी मेरी लाइफ में चल रहा है, ये किस्मत है मेरी, मैं इसको बदल नहीं सकती। देखो, मुझे ना ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। मुझे लगता है या तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप बहुत कुछ सहन कर रही है। आप अपनी बड़ी बहन समझ के मुझे बता सकती हैं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। रहने दीजिए ना मैम, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता कि मैंने खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब यही मेरी किस्मत है और मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। क्या बताऊँ मैं आपको अपनी कहानी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ना, सिर्फ मेरी ही गलतियों के कारण हो रहा है। आपको पता है, मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे भैया भाभी मुझे बहुत समझते थे, लेकिन मैं सबके अगेंस्ट जाके एक लड़के के साथ भाग गई। वो लड़का मेरे कास्ट का नहीं था, मैंने इंटर कास्ट लव मैरिज कर ली। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा क्योंकि मैं घर से बहुत सारे कैश और ज्वेलरी लेके भागी थी, लेकिन जैसे ही कैश और ज्वेलरी खत्म हो गई ना, मेरे ऊपर हाथ उठाने लगा, मुझे बहुत मारता पीटता, रोज ड्रिंक करके आता घर में। इतना ही नहीं मेम साहब, उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। कहा अगर इस घर में तू तभी रहेगी जब तू कमा के लाएगी। मैंने तो तुझे ये सोच के फंसाया था कि तेरा भाई बाप बहुत पैसे वाला है, मुझे बहुत दहेज मिलेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तेरी शादी मुझसे नहीं करवाएगा और तू मेरे साथ भाग के आ जाएगी। जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ मेम साहब, उसने मेरे लिए इतना बड़ा वर्ड बोला जो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती थी और ना ही घर लौट के जा सकती थी, इसलिए वो जो करता रहा मेरे साथ मैं सहती रही, दिन रात उसकी मार खाती रही। और अभी भी मैं पूरे दिन कमा के लेके जाती हूँ, वो सारा पैसा मुझसे छीन लेता है और सारे पैसों को ना बस पीने खाने में उड़ा देता है। वो एक बार भी नहीं सोचता मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करती हूँ। सच कहते हैं लोग, परिवार से बढ़ के कोई नहीं होता। मुझसे ही गलती हो गई मैम, मुझसे ही कहीं ना कहीं चूक हो गई, जो आज मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। क्या तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने एक बार भी अपनी फैमिली को बताना जरूरी नहीं समझा? क्या बताती मैं उन लोगों को मैम, मेरी वजह से उन लोगों की इतनी बदनामी हो गई थी, इतना सब कुछ सहना पड़ा, इतना सब कुछ सुनना पड़ा। मैं वापस उन लोगों को फोन करके ये सब बता के तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और अगर मैं ये सब बताती ना उन लोगों को, वो मेरे लिए बहुत परेशान हो जाते। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे उन लोगों ने जितना मेरे लिए किया है ना, शायद कोई नहीं कर सकता। और उन लोगों को ये लगता है कि मैं जिस लड़के के साथ शादी की हूँ उसके साथ बहुत खुश हूँ, तो उन लोगों को यही लगने देती हूँ मैं। तो उन लोगों को ना यही लगने दिया मैंने, कभी फोन करके अपना हाल नहीं बताया कि मैं किस हाल से गुजर रही हूँ। मुझे पता है अगर मेरे भैया भाभी को, मम्मी पापा को ये सब पता लगेगी तो वो लोग टूट जाएंगे मेम साहब। बस मैम, यही थी मेरी कहानी, पर आपको बता के आज मेरा भी मन थोड़ा हल्का हो गया। अब मैं चलती हूँ। रुको एक मिनट,
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दीदी। भाभी, ये आपका घर है, मुझे माफ कर देना भाभी, मुझे नहीं पता था यहाँ आप लोग रहते हो, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको दीदी, कहीं नहीं जाओगी आप, और ना ही आज मैं आपको यहाँ से कहीं जाने दूंगी। इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, आपने एक बार भी अपने भैया को, मुझे, मम्मी पापा को, किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। अरे हम लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके दुश्मन नहीं है जो अकेली इतना सब कुछ सहन कर रही हो। अरे और घर में आपको पता है, आप ना एक गिलास पानी का नहीं उठाती थी, और आज इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रही हो। मुझे ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हम लोगों ने आपको, हर जगह ढूंढा, आपकी हर फ्रेंड से पूछा, यहाँ तक कि जयपुर के बाहर भी आपकी तलाशी करवाई, लेकिन आप हमें कहीं पर भी नहीं मिली। और आज मिली हो तो ऐसी हालत में डिलीवरी का काम कर रही हो। आपके भैया को पता लगेगा ना, वो तो अंदर से टूट जाएंगे। और मम्मी पापा, उन पर क्या बीत रही होगी, हमने एक बार भी नहीं सोचा। अरे वो लड़का आपके साथ इतना अत्याचार करता है, उसने पैसों के लिए आपसे शादी करी है, फिर आपने हम लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई? आपके पास किसी और के नंबर तो नहीं थे, अपने भैया के तो नंबर थे, फोन करके बता सकती थी आप, लेकिन नहीं, आपने तो ये समझ लिया कि सब लोग मर चुके हैं, किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन दीदी, खून के रिश्ते ना कभी नहीं टूटते, आपने क्यों नहीं बताया, बताओ मुझे। आई एम सो सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं आप लोगों को ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कितना दुख दिया है। मेरे भैया कितना प्यार करते हैं मुझसे, और मेरी वजह से उनको क्या कुछ नहीं सुनना पड़ गया। सही समझाते थे आप लोग मुझे कि वो लड़का मेरे लायक नहीं है, उसे मेरे पैसों से प्यार है, मुझसे नहीं। लेकिन मैं ही ना समझती भाभी, जो आप लोगों की बात नहीं समझी, और उस इंसान के झांसे में आ गई जो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ? मैंने उसके लिए अपनी इतनी अच्छी फैमिली को छोड़ दी, जो आज भी मेरे लिए इतना परेशान है। भाभी, मुझे माफ कर देना। इसीलिए बस मम्मी पापा हमेशा समझाया करते हैं कि हर लड़कों पर ना आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसा हम लोग सोचते हैं ना, सामने वाला जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। घर वाले अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा के इरादे कभी गलत नहीं होते। और आज ऐसी हालत में आपको देखकर मुझे ही बहुत दुख हो रहा है। तो सोचो मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगी दीदी। लेकिन छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब आप ना इस घर से कहीं नहीं जाओगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। और आपको पता है दीदी, आप चले गए थे ना, तो पूरी कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में हमारी बहुत बदनामी हुई थी। सब लोगों ने बहुत थू-थू करी थी हमारे, इनकी लड़की भाग गई है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हम लोग। हम लोगों ने वो घर बेच दिया और यहाँ पर शिफ्ट हो गए। मम्मी पापा गांव चले गए, लेकिन मैं सबको समझा दूंगी कि प्रिया दीदी हमें सही हालत में मिल गई है। वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे, आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन भाभी, मम्मी पापा और भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने सबका नाम डुबो दिया, सबको कितना सब कुछ सहना पड़ गया, हमारा घर बिक गया भाभी। मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैं मम्मी पापा को भैया वो कैसे फेस करूंगी? क्यों माफ नहीं करेंगे दीदी? आप उनकी इकलौती बहन हो, इकलौती बेटी हो अपने मम्मी पापा की, आपको जरूर माफ करेंगे। बस मैं समझाऊंगी उन्हें। थैंक यू सो मच भाभी, जो आपने मुझे इतना समझा। आप सच में बहुत अच्छी हो।